हाँ, नमस्कार सभी बच्चों को। जैसा कि हम जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे थे, जयशंकर प्रसाद की कविताएं पढ़ रहे थे, तो हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ लिया है। छायावादी कवि हैं और छायावाद को हमने अच्छे प्रकार से समझ लिया है। छायावाद में जो 4 कवि आते हैं उनका नाम हमने पढ़ लिया है। और जयशंकर प्रसाद की पहली कविता थी पेशोला की प्रतिध्वनि। दूसरी कविता पढ़ी हमने हेमाद्रि तुंग श्रृंग। और अब इनकी तीसरी कविता चल रही है हिमालय के आंगन में। हिमालय के आंगन में, हिमालय के आंगन में हमने कुछ पंक्तियां पढ़ ली हैं। और हिमालय के आंगन में जो देश विराजमान है उस देश का नाम है हमारा भारत देश। कौन सा देश है? भारत देश। और हिमालय के आंगन में कौन सा देश है? भारत देश। उस भारत देश की जो महिमा है, उस भारत देश के जो कारनामे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा शुभ कार्य जो किए गए उनका यहाँ पर बखूबी वर्णन किया गया है। और किस प्रकार से भारतीय लोगों ने न केवल भारत में ही बल्कि भारत से बाहर संपूर्ण संसार के देशों को एक प्रेरणा दी, उनमें जागृति पैदा की, उनके अंदर ज्ञान प्रकट किया। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। कौन कहलाया? विश्व गुरु, यानी पूरे संसार का गुरु है। पूरे संसार को ज्ञान प्रदान करने वाला जो देश है वह है हमारा भारत देश। तो इस भारत देश को सिरमौर माना है। इस भारत देश को अन्य देशों से सर्वश्रेष्ठ माना है। और किस प्रकार से भारत देश सर्वश्रेष्ठ है, किस प्रकार भारत देश अन्य देशों से बढ़कर है, इन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। तो हिमालय के आंगन में, यानी हिमालय के आंगन यानी भारत देश में क्या क्या हुआ, भारत देश के कारनामों का यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भारतीय लोग अन्य देश के, अन्य संसार के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, किस प्रकार उनके अंदर जागृति फैलाने वाले हैं। तो इसका बढ़िया यहाँ पर बखूबी वर्णन किया है। देखो आगे हम पढ़ते हैं। बचाकर बीज रूप में सृष्टि, नाव पर झील प्रलय का शीत, अरुण कीर्तन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बड़े अधीर। सुना है दधीची का वह त्याग, हमारा जातीयता विकास, पुरंदर ने भविष्य है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अतः एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा, धर्म को लेकर जो नाम हुआ करती बलि करती बंद। कितनी बढ़िया बात बताई है कि भारतीय लोगों ने जो कुप्रथा थी, जो विशेष प्रकार के कुप्रचलन चल रहे थे, विशेष प्रकार की ऐसी प्रथाओं को अपनाया हुआ था जो समाज के किसी काम की नहीं है, समाज का विनाश करने वाली है, समाज को अवनति के गर्त में ले जाने वाली है, उन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखो, बचाकर बीज रूप में सृष्टि, नाव पर झील प्रलय का शीत। बचाकर माने बचाकर के, सीधा सीधा ये बीज रूप में सृष्टि, ये जो हमारी सृष्टि है यानी पूरा संसार यानी भारत देश, किस रूप में? बीज के रूप में। जैसे एक बीज होता है, यह माना कि कोई किसी का बीज है और इस बीज से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। बीज से ही क्या बनता है? पौधा। यानी प्रत्येक जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें अंदर क्या होता है? बीज होता है। और बीज से ही क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। तो समझो, ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, इस संसार में बीज रूप में सृष्टि, ये सृष्टि जैसा संसार आज हम देख रहे हैं,
जैसा पूरा वर्ल्ड यानी पूरा संसार आज हम निहार रहे हैं वैसा संसार नहीं था। और इस संसार को आगे बढ़ाने वाला, गति प्रदान करने वाला, इसे पल्लवित पुष्पित करने वाला, इसे फलित करने वाला जो देश है वो बीज रूप में कौन सा देश है? भारत देश। समझने की कोशिश करना, ये जो बीज है ये बीज कौन सा देश है? हमारा भारत देश। और ये संसार के अन्य देश, संसार के कौन से देश हैं? अन्य देश हैं। अब बताओ जब बीज ही नहीं होगा तो क्या पेड़ की उत्पत्ति हो सकती है? क्या पेड़ बन सकता है? क्या शाखाएं हो सकती हैं? क्या टहनियां हो सकती हैं? क्या फूल पत्ती आ सकती हैं? क्या एक वृक्ष का निर्माण हो सकता है? नहीं। इस वृक्ष का निर्माण करने के लिए सबसे पहले किसकी प्राप्ति होना जरूरी है? बीज की। और ये बीज कौन है? भारत देश। और इस भारत देश ने ही क्या किया? इस संसार की रचना की, इस संसार को गति प्रदान की। तो सबके मूल में, इन सब का मूल क्या है? बीज। और इसलिए संसार के सभी देशों का मूल कौन है? हमारा भारत देश। संसार को आगे बढ़ाने वाला, संसार को इस विश्व पटल पर लाने वाला, संसार की उत्पत्ति करने वाला हमारा कौन सा देश माना गया? भारत देश। तो बीज रूप में सृष्टि, नाग पर झेल प्रलय का शीत। नाग माने जो नाग, पर माने पर, झेल माने झेल करके, प्रलय का शीत, शीत माने होती है ठंड, शीत ऋतु का वर्णन है। आप देखो किस प्रकार से हुआ है। यानी बताते हैं कि एक बार क्या हो गई थी? जल प्रलय हुई थी। कौन सी प्रलय हो गई थी? जल प्रलय। जल प्रलय हो गई भाई। जल प्रलय इतनी हुई, भयंकर बारिश हुई, भयंकर बरसात हुई, और इतनी बरसात हुई कि पूरे देश के देश उस पानी में समा गए। और पानी में समाने के बाद देखो, नाव पर कोई आदमी है जो किस पर विराजमान है? नाव पर। लेकिन किसका? शीत यानी मुसीबत किसकी झेल रहा है? प्रलय। क्या हुई है? जल प्रलय। जल के कारण पूरा संसार तहस नहस हो गया है। सब कुछ जो अरमान थे, सब कुछ मनुष्य के अंदर जो भौतिक क्रियाकलाप थे वो थम गए, रुक गए, क्योंकि संसार का कोई प्राणी जीवित नहीं बचा है। सब लोग मर चुके हैं। लेकिन कोई है जो किस पर बैठा है? नाव पर। एक आदमी है जो किस पर विराजमान है? नाव पर। और झेल प्रलय का शीत, यानी जो प्रलय काल आया था, जो जल प्रलय हुई थी, उसकी जो शीत है, वो जाड़ा है, जो ठंडा उसको झेल रहा है। किस पर बैठा? नाव पर। चारों तरफ पानी है, पानी के कारण चारों तरफ बर्फीला इलाका हो गया, चारों तरफ ठंडी हवाएं आ रही हैं, और सब लोग मारे जा चुके हैं, अकाल मृत्यु का ग्रास हो गए। लेकिन कोई है जो एक नाव पर सवार होकर के अपने आप को बचाए हुए है। देखते हैं कौन है। अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बड़े अधीर। अरुण केतन लेकर, अरुण माने लाल, और केतन माने होती है, केतन माने होता है झंडा, यानी कि ध्वज। जो नाव पर सवार जो आदमी है उसने कैसा झंडा ले रखा है? लाल रंग का, भगवा रंग का। अरुण माने लाल रंग का या भगवा रंग का, केतन माने ध्वज लेकर के, निज माने अपने, निज माने अपने, हाथ मतलब हाथ में। वरुण पथ में हम बड़े अधीर। वरुण पथ माने होता है भयंकर या डरावना पथ, डरावना, और पथ माने रास्ता। यानी उस अपने हाथ में लाल रंग की ध्वजा थामे एक आदमी है, एक मनुष्य है, अभी बताएंगे। लेकर निज हाथ, यानी अपने हाथ में लेकर के एक भयंकर डरावने पथगढ़, डरावने रास्ते पर बढ़ाई जा रहा है। अधीर माने बेचैन होकर के, अधीर माने होता है बेचैन, बेरोक टोक, यानी वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। माना कि यह जैसे
कौन सा पर्वत? यह हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय। यह हमारी इसकी भूमि, हिमालय की तलहटी, ये चारों तरफ भूमि है भाई। अब देखो, इतनी बरसात हुई, बादलों के रूप में इतनी बरसात हुई, कैसी कितनी हुई देखो, इतनी बरसात हुई कि ये धरती का जो पानी था कहाँ तक पहुँच गया? हिमालय पर्वत की चोटियों तक पहुँच गया। यानी हिमालय पर्वत भी जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया। हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है, बताते हैं संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय पर्वत में ही है, एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई तक क्या पहुंच गया? पानी। यानी हिमालय पर्वत भी पानी में समा गया। तो धरती कितने नीचे रह गई? सब लोग मारे गए। लेकिन कोई आदमी है और उस आदमी का नाम है मनु। कौन है उस आदमी का नाम? मनु। देव जाति से बताते हैं, कोई देवता बताते हैं जिसका नाम है मनु। और वह मनु नाम का आदमी किसमें सवार है? नौका में। कैसे क्या हो रहा है? सवार। नौका में क्या है? सवार है। और नौका में सवार होकर के ये बैठा भाई मनु। कौन बैठा है? ये मनु। ये मनु नाम का आदमी नौका में सवार होकर के कहाँ पहुंच गया? ये हिमालय पर्वत की जो चोटी है उस चोटी पर पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया? उस चोटी पर। यानी विजय पताका लेकर के, विजय ध्वज लेकर के कि मैं अभी जिंदा हूं। और कहाँ पहुंच गया? ये लहरों के रास्ते, लहरों के थपेड़े लेते लेते कहाँ पहुंच गया? हिमालय पर्वत की चोटी तक। भयंकर रास्ता है, डरावना रास्ता है, लेकिन आगे बढ़ाई जा रहा है, चलाई जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मनु बचे, और बताते हैं कि महिला का भी नाम आता है जिसका नाम आता है श्रद्धा। क्या नाम आता है? श्रद्धा। एक महिला जिसका नाम है श्रद्धा, एक मनुष्य जिसका नाम है मनु, और ये दो ही लोग बचते हैं। और इन्हीं से होती है कौन सी? सृष्टि का निर्माण। फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। तो सृष्टि की रचयिता, इस संसार के जन्मदाता, इस संसार को गति प्रदान करने वाले, फिर से संसार को बसाने वाले कौन से नागरिक रहे? मनु और श्रद्धा। ये कौन थे? भारतीय। तो बीज रूप में कौन है? यहाँ बीज रूप में कौन है? मनु और श्रद्धा। और हम सभी मनु और श्रद्धा की क्या हैं? संतान हैं। तो इन्हें नए बताते हैं पूरे संसार को बसाया। धीरे धीरे करके ये वंश वृद्धि होती रही और आज इस संसार की रचना हुई। तो बीज रूप में तो कौन है? हमें देखो बचाकर बीज रूप में सृष्टि। कौन बचे? मनु और श्रद्धा। ये बीज रूप में बचे और इन्होंने सृष्टि की रचना की, संसार को फिर से बसाया। नाव पर झेल प्रलय का शीत, इन्होंने नाव में सवार होकर के बताते हैं भाई ये लो श्रद्धा भी आ गई है। इन्होंने इस प्रकार से अपने आप को बचाया और ये बीज रूप में यही बचे और इन्होंने ही इस फिर से सृष्टि का निर्माण किया। और अपने अरुण केतन लेकर के लाल रंग का, भगवा रंग का ध्वज धारण करके अपने हाथ में निरंतर आगे रास्ते पर बढ़ते ही चले गए। बाधाओं से डरे नहीं, मुसीबतों से घबराए नहीं। अब सुनो, पहली कहानी तो ये हो गई भाई मनु और श्रद्धा की जल प्रलय वाली। अब सुनो आगे वाली कहानी। सुना है दधीची का वह त्याग हमारा जातीयता विकास। एक अगले और महामानव होते हैं और उस महामानव का नाम है कौन? दधीची। त्याग और बलिदानी, उस महामानव का नाम है दधीची। क्या नाम है? दधीची। अब देखो इन्होंने क्या किया। दधीची का वह त्याग, इसने क्या किया? त्याग किया। किसका त्याग किया? अपना ही त्याग कर दिया। कैसे किया? सुनो। त्याग हमारा जातीयता विकास। दधीची का त्यागी हमारी जाति है। और जाति कौन सी? भारत देश।
हम सब भारतीय हैं, भारत देश के रहने वाले क्या हैं? भारतीय। यही हमारी जाति है। कोई हमसे पूछे हमारी जाति कौन सी है, तो हम सब भारतीय हैं भाई। कोई जाति नहीं है, कोई समाज नहीं है। ये तो लोगों ने अपने अपने कामों के लिए अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के वंश, अनेक प्रकार के वर्ग निर्धारित किए हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। तो अपनी जातीयता यानी भारतीय लोग, देखो दधीची का त्याग हमारा जातीयता का विकास, यानी हमारी भारतीयता का क्या था? एक विकास था। कैसे? एक राक्षस आता है जिसका नाम है वृत्रासुर। क्या नाम आता है? वृत्रासुर। और वृत्रासुर राक्षस ने इतनी तहलका मचाई, इतना विनाश किया कि सबसे पहले जो हमारे देवता हैं इंद्र, किसके देवता हैं? स्वर्ग के। सबसे पहले इंद्र को मारा, इंद्र की ठुकाई की सबसे पहले। किसने? वृत्रासुर ने। और वृत्रासुर का शरीर इतना कठोर था कि वो किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सका। तो इंद्र दौड़ करके कहां पहुंचा? ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा ने इंद्र को उपाय बताया कि तुम कहां जाओ? दधीची के पास। क्योंकि दधीची के द्वारा निरंतर साधना करने के कारण, निरंतर कठोर तपस्या कार्य करने के कारण उनकी जो हड्डियां हैं वो किसके समान हो गई हैं? वज्र के समान हो गई हैं। वज्र माने पत्थर के समान हो गई हैं। यदि तुम उनकी हड्डियां मांग लो तो निश्चित ही तुम वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इंद्र गए, इंद्र ने समाधि में मग्न, समाधि में लीन वो दधीची को अपनी कहानी सुनाई कि मैं वृत्रासुर से परेशान होकर के स्वर्ग से अपदस्थ कर दिया गया हूँ, स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया गया है, और मैं तुम्हारी क्या चाहता हूँ? हड्डियाँ चाहता हूँ भाई। क्या चाहता हूँ? हड्डियाँ। अब बताओ कोई ऐसा है जो जीते जी अपनी हड्डियाँ दे दे, अपना शरीर दे दे ले जा? लेकिन दधीची का त्याग देखो, दधीची का वह त्याग, हमारा जातीयता का विकास, दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कि जाओ, अगर एक आदमी के शरीर के त्याग करने से, एक आदमी के मरने से यदि एक बड़ी जाति का भला होता है तो इसमें कहाँ बुराई है? उन्होंने अपना त्याग किया, अपने शरीर को एक प्रकार से शोधन किया, और शोधन करके अपने आप को ही इस प्रकार से जला डाला, भस्म कर डाला। और उसकी हड्डियों को लेकर इंद्र ने कौन से अस्त्र की उत्पत्ति की? वज्रास्त्र। और वज्र से उस फिर वृत्रासुर राक्षस पर विजय प्राप्त की गई। तो बताओ, भारत देश में ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर तक का दान कर दिया। तो बते ये सबसे बड़े दानी की बात बताई गई है। पुरंदर ने कवि से लिखा अस्थि युग का इतिहास। और जो पुरंदर माने जो इंद्र है, पुरंदर माने इंद्र, पुरंदर माने इंद्र, इंद्र ने पवि से, पवि माने होता है पहाड़, और पहाड़ यानी वज्र, और यानी पत्थर, और पत्थर से कौन लिखा है? पत्थर से क्या यानी वज्रास्त्र बना। कौन सा अस्त्र बना? वज्रास्त्र। और अस्थि युग का इतिहास, कौन सा युग चला यहाँ से? अस्थि युग। अस्थि माने होती है हड्डियां। अस्थि माने किसे कहते हैं? अस्थि माने हड्डियां। यहाँ से अस्थि युग का इतिहास चल गया, अर्थात हड्डियों का दान का इतिहास चल गया। कि वास्तव में बताओ, इतना बड़ा भी एक मुनि हुआ है जिसने अपनी अस्थियां दान कर दी, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया दूसरों के लिए। तो ये भी भारत में ही हुए थे सारे काम। तो भारत को इस प्रकार बताया, बड़ा दानी रहा है, बड़ा त्यागी रहे लोग यहाँ पर। और क्या बता रहा देखो, सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु सा माने सागर सा, सागर के समान, सागर के समान। विस्तृत माने विस्तृत विशाल, अथा, अथा माने गंभीर, जिसकी था ना ली जा सके, विशाल, अथा एक निर्वासित का उत्साह। और निर्वासित होता है जिसे देश निकाला दे दिया जाए,
जिसे निर्वासित कर दिया जाए, जिसे अपने घर से निकाल दिया जाए, जिसे बाहर निकाल दिया जाए, जिसे अपदस्थ कर दिया जाए, उसका उत्साह देखो। यहाँ किसकी कहानी बताई है? श्री रामचंद्र की। किसकी कहानी है? श्री रामचंद्र की कहानी है भाई। दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वरा। तो देखो श्री रामचंद्र का वो उत्साह देखो, उसे निर्वासित कर दिया गया, उसे घर से निकाल दिया गया, उसे वनवासी बना दिया गया। सिंधु सा विस्तृत और अथाह गंभीर, वो निर्वासित था लेकिन सागर के समान वो अथाह यानी गंभीर रहा, वो भड़का नहीं, उसने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर की वरा। दे रही माने दे रही है, अभी माने अभी, दिखाई माने दिखाई, भग्न मग्न, भग्न माने टूटा हुआ। भग्न माने क्या होता है? टूटा हुआ। मग्न माने प्रसन्न। रत्नाकर माने समुद्र। वह राह माने रास्ता। यानी श्री रामचंद्र का देखो वनवासी थे, निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, लेकिन उनका उत्साह देखो कि उन्होंने समुद्र में क्या बना लिया? पुल बना लिया, राह बना ली, रास्ता बना लिया। और देखो दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न, और वह राह वह रास्ता भग्न हो चुका है, टूट चुका है। समुद्र से वो उनका सेतु था, जो पुल था वो टूट चुका है, लेकिन अभी भी दिखाई दे रही है रत्नाकर में वह राह, यानी श्री रामचंद्र का बनाया हुआ रास्ता समुद्र में अब भी थोड़ा थोड़ा अवशेष के रूप में दिखाई पड़ता है। धर्म को ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। और धर्म के नाम पर, धर्म को ले लेकर यानी धर्म के नाम पर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। धर्म के नाम पर जो बलि माने पशु बलि, धर्म के नाम पर किसी देवी देवता के नाम पर जो पशुओं की बलि दी जाती थी, उनका बलिदान दिया जाता था, उसको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया कि नहीं, ये धर्म के नाम पर किया गया अत्याचार है, इसको भी बंद कर दिया गया। तो ये भारत देश है, ये विश्व गुरु भारत देश है, ये संसार को राह दिखाने वाला है, संसार को प्रगति की ओर अग्रसर करने वाला है, और ये संसार का बीज रूप है, संसार की उत्पत्ति करने वाला। ये कौन सा देश है? हमारा भारत देश है। तो इस भारत देश की बराबरी कोई देश संसार में कर ही नहीं सकता। धन्यवाद बच्चों।